अब मच्छरों से आप समझ लीजिए कितनी बीमारियां पैदा होती हैं, उससे लोग मलेरिया है, फाइलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया तमाम है। उसी तरीके से जल से अगर कोई दूषित जल ले रहा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस बी है, ये सब हो जाता है। अमूमन आप ये देखिए कि अब तो छोटे वाले हैंडपम्प जिनके बारे में कहा जाता है कि उससे लाल से आपको घेर देना है, छोटा हैंडपम्प तो मुझे नहीं लग रहा किसी के पास रह गया है, सबके पास इंडियन मार्का से ही पानी पीना है। अगर कहीं इंडियन मार्का से भी कोई ये बताता कि नहीं यहाँ भी साफ जल नहीं आ रहा है, तो आप लोग ब्लॉक पे ही हैं, उसको भी चिन्हित कर लीजिए, वो यहाँ पे सूचना दे दी जाएगी, उसको रिपोर्ट कराया जाएगा, बनवाया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर कहीं लगता है कि जो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है जहाँ बेहतर तरीके का पानी नहीं मिल पा रहा है, उस पानी को लोग उबाल करके पिए, ज़्यादा अच्छा है। मच्छरों से बचाने के लिए आप जानिए कि आप मच्छरदानी का प्रयोग करिए, सबसे बेहतर यही होता है। आप गांव में कतई न कहिए कि नहीं आप अन्य जो उत्पादक पदार्थ हैं उनको ले लीजिए, उनसे नहीं, जो चीज़ें आपको बताई जा रही वही बताइए। बच्चों को फुल बांह का शर्ट पहनाइए और प्रयास ये करिए कि अपने अगल बगल घर के अंदर बाहर हर जगह साफ सफाई रखिए। अमूमन गांव में जहाँ बस्तियाँ घनी हैं, लोग बर्तन वगैरह मांजते हैं तो पानी का एक गड्ढा बना देते हैं, वहीं पे उसको पानी जाता है। अगर वो पानी साफ नहीं होता तो दिक्कत जानते हैं क्या आती है कि वहाँ मच्छर पनपते हैं, उनका लार्वा पनपता है और उससे बहुत दिक्कत होती है कि घर में ही जो लोग रह रहे हैं उन्हीं को काटेगा। या कूलर का पानी है, टायर रखा हुआ, गमला रखा हुआ है, अगर एक से ज़्यादा दिन पानी है रखा हुआ, उसमें मच्छर पनपने के 90% चांसेज हैं। यही सब चीज़ें गांव में जाकर के आपको लोगों को जागरूक करना है, बताना है कि ये चीज़ें ना हो। अब मिट्टी का तेल तो मिलता नहीं है, कि मिलता है? नहीं मिलता। लेकिन जली मोबिल हमारे यहाँ घर में करीब करीब सबके पास हीरो होंडा है, सब महीने 2 महीने में अपना सर्विसिंग कराते हैं। उनसे इतने कह दीजिए भाई जली मोबिल वहाँ न दे करके लेते आइए, अगर एक डब्बे में लेते आए, एक ढक्कन जली मोबिल अगर आप उसमें डाल दें जो गड्ढा है, इसमें इसका पानी जा रहा है बर्तन वगैरह मांजने का, तो उसके लार्वा अपने आप मर जाएंगे। क्योंकि आप देखिए वो एक ऊपर लेयर बना देता है, मच्छर पनपेंगे नहीं, और जब मच्छर नहीं पनपेंगे तो जितनी बीमारियां हैं वो कतई नहीं होंगी। WHO का मानक है यदि हम साफ सफाई पे पूरी तरीके से ध्यान दें तो 80% बीमारियां हमसे ऐसे ही दूर रहेंगी। घर में भी आप देख लीजिए, तमाम सामान हम लोग कूड़े की तरह फेंके रहते हैं, वहीं पे मच्छर पनपते हैं। जहाँ साफ सफाई वहाँ कहाँ मच्छर रहते हैं, वहाँ कतई नहीं रहते हैं। दरवाजे पे देखिए जहाँ पे घासें ज़्यादा हैं, जहाँ तमाम चीज़ें, वहाँ मच्छर पनपेंगे। तो आपको मेनली क्या करना है कि साफ सफाई पे पूरी तरीके से ध्यान देना है। दूसरा ये है कि जहाँ आप जा रही हैं 4 लोगों को बुला करके वहाँ कहिए। पिछली बार मुझे लगता है नागपुर के लोग बैठे नहीं बैठे हैं, नागपुर के यहाँ देखिए लोग, पिछली बार टीम आई थी, आप समझिए कुछ जगहों पर लोगों ने बहुत अच्छा बताया कि नहीं बताई कुछ जगहों कि जो ये संचारी रोग चल रहा है, जो इस समय देख रही हैं, क्योंकि पानी बरस रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं, तो ऐसे में उमस में मच्छरों का प्रकोप बहुत रहता है। बात समझ नहीं आप, उनको इसके बारे में ज़रूर आप बताइए कि हम क्यों आए हो। और आप लोग जिसे कहीं कुछ पूछ लिया, आपने पूछ लिया कि बुखार कह रहे हो, बुखार किसी को है तो बता देंगे नहीं है। फिर आपने पूछ लिया कि भाई किसी को कोई कहीं पे सुनपंद के सफ़ेद दाग न पूछिएगा। कुष्ठ जो है, आप लोग इस चीज़ को जानिए, सफ़ेद दाग को कुष्ठ नहीं कहा जाता। कुष्ठ का मतलब ये होता है कि कहीं किसी को सुन्नपन हो, उसमें जो आप पिन लेके चलती हैं, पिन अगर है, उस पिन को बहुत हल्का सा ऐसे चुभेंगे तो उसको पता नहीं। बेटा ये समझिए, आप हमेशा ध्यान दीजिए, कभी भी सफ़ेद रोगी को कुष्ठ रोगी नहीं कहा जाता। ये हमेशा ध्यान दीजिए, कभी भूल से अपने जबान से मत निकालिएगा, क्योंकि हम आप सरकारी कर्मचारी हैं, ये हमेशा ध्यान रहे। हमेशा बेटा केवल उन्हीं को कहा जाता है जिनको कहीं यहाँ सुन्नपन हो जाता है, पैर में है, यहाँ पे हो जाता है, अक्सर सीने में हो जाता है, ये चीज़ें जिनको सुन्न है उनको कुष्ठ रोगी कहा जाता है। और उसकी पहचान आप भी कर सकती हैं, बहुत सरल उपाय है। तिल्ली कांटी ले ली या जो पिन है उसी ले ली, हल्का से अगर आप ऐसे करेंगे आपको तो जरा करने पता लगेगा, लेकिन उसको नहीं पता लगेगा। तो घर पे जब आप दस्तक दे रही हैं तो 3-4 चीज़ें आपको पूछना है। पहले बुजुर्ग से आपने हाल चाल लिया, हाल चाल इस नाते लीजिए, पता नहीं उस घर में रात में क्या घटना घटी आपको पता तो है नहीं, और आप गई और पता लगा वो तो दुखी है, वो आप पूछना शुरू कर दी तो उसको वैसे गुस्सा आ जाएगी। तो पहले उनका हाल चाल जरूर आप लीजिए। हाल चाल लेने के बाद आप पूछिए क्या आपके घर में कितने बच्चे, 0 से कितने के हैं। तदुपरांत आप पूछ लिए क्या किसी बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार वगैरह है, या कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जिनको 15 दिन से, अगर जिनको 15 दिन से फीवर है, खांसी आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति किसमें जाएंगे, ऐसे व्यक्तियों को किसमें आप लाइन लिस्टिंग करेंगे जानती हैं, टीबी में। ये चीज़ें आप याद रखिए। अगर किसी व्यक्ति को, आपके अगल बगल भी ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए, अगर किसी व्यक्ति को 15 दिन से
खांसी आ रही है, फीवर है, और हो सकता है कि उसका वजन भी थोड़ा कम हो रहा है। वजन देखिए कई मामले में कम होता है। कैंसर भी भी मरीज उसको भी वजन कम हो जाएगा, ठीक है। एड्स का मरीज है उसको भी कम हो जाएगा, और ये जो है टीबी का मरीज उसमें कम हो जाएगा। वजन तो कोई बहुत मानक नहीं रखता है, लेकिन तब भी उसका वजन अगर घटा है, इन द सेंस है उसको दिक्कत है, उसको आप क्या करेंगे, लाइन लिस्टिंग आप कर देना, उसको भिजवा देंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे, वहीं पर उनको आपको बता देगा। समझ नहीं आप, घर में एक एक व्यक्ति का आप हाल चाल लेंगे, उसमें देखिए बना हुआ है, एक व्यक्ति पूछता जाए, दूसरा व्यक्ति नोट करता जाए। इसी वजह से दो लोगों को बगैर काम नहीं चलेगा। और आपको मैं अपनी बात साफ बता दे रहा हूँ, अगर आपकी अपनी भागीदारी नहीं रहेगी तो अबसेंट जाएंगी आप, अब हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है, जो अन्य संस्थाएं देख रही हैं वो ये पूछती है कौन कौन आया था, तो एक साथ दो लोगों को जाना है, एक व्यक्ति कोई पूछता रहे, दूसरा व्यक्ति कोई नोट करता रहे, ठीक है। कल से आप अपना रूटीन बना लीजिए, जो भी आशाएं आपके साथ काम कर रही हैं उनसे आप संपर्क कर लीजिए, और प्रयास ये करिए कि जैसे 5-6 घरों पे गई हैं आप, 5-6 घरों में जिससे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, 2 लोगों को थोड़ा सा एकत्रित कर लीजिए, उनको साफ सफाई के बारे में बताते हुए एक फोटो जरूर लीजिए। वो फोटो आपका ये रहता है कि नहीं साहब हम गए थे, नहीं तो हमने आपको पहले बता दिया कि गांव में एक आदत है, आप चली गई तो उनके दिमाग में आता है कि सब तो हमेशा आती रहती है, किस काम के लिए है उनको बता नहीं पाती। उससे आपको एक लाभ ये रहेगा कि नहीं साहब देखिए हम गए थे, फोटो हमारे पास है, हमने इनको बताया था, इनके नहीं समझ में आया तो हम क्या करें। एक बार संचारी का जरूर नाम लीजिएगा कि मैं आप लोगों से बता दूं भैया हम इस काम के लिए आए हुए हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके घर में कहीं से किसी को कोई दिक्कत न रह जाए, ठीक है। इतनी चीजें आप ध्यान दीजिए, यही आपका मेन है। संचारी में भी आप समझिए कि लगातार वर्क हो रहा है। आज से आपका काम कल से जो शुरू होगा वो ये है कि घर घर आपको जाना है, एक भी घर छोड़ना नहीं है, ये जान लीजिए आप। अगर आपने एक भी सोचा नहीं, 2 मिनट जाइए घर पे, कुछ नहीं करना, 3-4 प्रश्न आपको पूछना है। 0 से 5 साल तक के बच्चे कहे हैं, ठीक है। कितने आपके घर में मुखिया का नाम क्या है, क्या किसी को फीवर है, या किसी को आजकल देखिए इस समय बहुत प्रकोप है देवी जी का भी, जो बहुत महीन दाने निकल रहे हैं या उस टाइप के, वो भी है, उनको भी फीवर आएगा, उनका रेसेज रहता है, उनको भी पूछ लीजिए, वो आपको होगा क्या, चाहे आप चाहे आशा, कोई एक आदमी पूछे, एक आदमी नोट कर ले, पर इतने काम आपका है। 4-5 क्वेश्चन उनसे पूछना है कि बच्चे कितने, क्या किसी को बुखार है, सर्दी जुकाम बुखार है आपके यहाँ, या अगर है कहती नहीं है तो आपको ये पूछना पड़े कितने दिन से है, या 10 दिन 15 दिन से तो नहीं है। अगर वो कहती नहीं 10-15 दिन से नहीं है, 2-4-5 दिन से तो टीबी मरीज में नहीं आता है, केवल आपको नाम नोट कर लेना कि ये बुखार का रोगी है। कुष्ठ वाले में आपको ये कहना पड़ेगा कि क्या किसी परिवार में ऐसा तो नहीं जिनको कहीं किसी जगह पे सुन तो नहीं हुआ है, बात नहीं आप। कारण क्या है, अगर गांव बेटा आप लोग ये जाकर किसी से पूछ ले कि आपके घर में कोई कुष्ठ रोगी है, आदमी नाराज हो जाता है, नाराज हो जाएगा कि आपको अस्पताल लगे हमारे यहाँ कौन है, नहीं, इस तरीके से न पूछिए। उनसे क्या पूछिए कि क्या परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसके हाथ में, सीने में या पैर में कहीं पे सुनपन तो नहीं आ रहा है, तो जिसको घर में रहेगा तुरंत बता देता कि नहीं हमारे यहाँ है, तो उनको आप कुछ नहीं करना है। अगर एक पिन या कोई चीज ली हल्का देख लेंगी तो उनका नोट कर लेना है। इतनी चीजें आपको करना है, इसमें कहीं आपको कोई समस्या आ रही है हमें बताइए। नमो बुद्धा बहनों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख चुकी होंगी और सुन चुकी होंगी कि ये जो है संचारी रोग के बारे में प्रशिक्षण कराया गया है, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और जो लोग बहन हमारे चैनल से नहीं जुड़ी हुई हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।